हेलो बच्चों, क्या हाल है। मेरा नाम है ऋतिक श्रीवास्तव और मैं फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी टॉपिक के बारे में बात करने आया हूं और वो टॉपिक है हाउ टू क्रैक नीट 2022। नहीं है, केवल 4 बातें मुझे आपसे करनी है। ये 4 चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो ये 4 चीजें आपकी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगी और ज्यादा बढ़िया करेंगी और आपका रिजल्ट और ज्यादा इंप्रूव करने में मदद करेंगी। क्या है ये 4 बातें? देखो, सबसे पहली बात है फोकस ऑन योर गोल। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अर्जुन का नाम सब लोग जानते हैं। अर्जुन पांडवों में सबसे अच्छा धनुर्धर था, मतलब सबसे अच्छा बो एंड एरो चलाता था, सबसे अच्छा मार्क्समैन था, निशानेबाज था। एक बार एक चिड़िया की आंख का टेस्ट हुआ, तो चिड़िया की आंख का जो टेस्ट था, द्रोणाचार्य जो अर्जुन के गुरु थे, उन्होंने अर्जुन का टेस्ट लिया। तो जितने भी भाई बहन वहां पर पढ़ रहे थे, अर्जुन के साथ में जितने भी उसके भाई बंधु पढ़ रहे थे, एक पेड़ पर एक चिड़िया लगा दी गई और सबसे पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो कोई कहता मुझे पेड़ दिख रहा है, कोई कहता मुझे झोपड़ी दिख रही है, कोई कहता मेरे को लड़की दिख रही है, कोई कहता मेरे को लड़का दिख रहा है। जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने यह बोला कि मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। जितने भी लोग अर्जुन से पहले गए थे, द्रोणाचार्य ने किसी को भी तीर चलाने दिया ही नहीं था। जैसे ही अर्जुन बोला कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, द्रोणाचार्य ने उसको निशाना लगाने का आदेश दिया और उसने निशाना लगाया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। इंडियन मैथोलॉजी में वी नो दैट ही इज द बेस्ट मार्क्समैन। क्यों? बिकॉज ही हैड हिज होल फोकस ऑन हिज गोल। जब तक आपका फोकस नीट के लिए नहीं होगा, जब तक आपके लक्ष्य पर आपका ध्यान नहीं होगा, तब तक सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। देखो, सपना सब देख लेते हैं, सपना देखना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, सपना सब देख लेते हैं। आज को मैं सपना देख लूं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, क्या बन जाऊंगा? केवल सपना देखने से बन जाऊंगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो आप सोती हुई आंखों से देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो अगर तुम नीट को वास्तव में क्रैक करना चाहते हो कि इस एग्जाम को क्रैक करो, तो इसको अपना ऐसा सपना बनाओ जो तुम्हें सोने ना दे। दिन रात की मेहनत, लगन और हार्डवर्क लगेगा, तब जाके कहीं ये सपना सक्सेसफुल हो पाएगा। व्हाइट कोट पहनने का, स्टेथोस्कोप लगाने का, किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, किसी टॉप मेडिकल कॉलेज से। कंपटीशन का अंदाजा तो होगा ना तुम्हें। 15 लाख बच्चे बैठते हैं, 15,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। टॉप टियर कॉलेजेस जो हैं, इंडिया के टॉप कॉलेजेस, इसमें एम्स है, मौलाना आजाद है, सफदरजंग दिल्ली है, और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें कुल मिला के 5 से 6,000 सीटें होती हैं। तो लगभग 1% सिलेक्शन रेशो है। और उस 1% बच्चे में आने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है फोकस। क्योंकि बेटा, अगर फोकस नहीं होगा ना, फोकस नहीं होता है तो कैमरा भी सही से फोटो नहीं खींच पाता, लेंस भी ढंग से इमेज नहीं बना पाता। तो फोकस होना बहुत जरूरी है। बिना फोकस के फोटो खींचो, फोटो खिंचवाने का हिलती हुई फोटो आई, क्या हिलती हुई फोटो जैसा फ्यूचर चाहिए हमें? नहीं, हमें हमारा फ्यूचर चाहिए एकदम मस्त डीपी जैसी पिक्चर वाला। और उस डीपी जैसी पिक्चर जो व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हैं, इंस्टा पे डीपी लगाते हैं, वैसा। और इंस्टा पे डीपी लगाने के वाला जो फोटो होता है ना, वो इतना तगड़ा होना चाहिए कि जो देखे वो एकदम इंप्रेस हो जाए। और उसके लिए क्या जरूरी है? फोकस। इसलिए फोकस अपने लक्ष्य पर बनाए रखना है, अपने नीट के लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कई बार बच्चे छोटे छोटे लेवल पर तैयारियां करते हैं, कहीं टेस्ट दे रहे हैं, कहीं कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, कहीं पर टेस्ट दे रहे हैं, नंबर अच्छे नहीं आए, डिप्रेस हो गए, कोई टेस्ट छोड़ दिया। होता है ये बच्चों के साथ, कॉमन चीजें हैं ये। लेकिन वो बिगर पिक्चर नहीं देखते। वो ये नहीं देखते कि ये जो टेस्ट है ये केवल एक पड़ाव है उस मंजिल तक पहुंचने का जिसका नाम है नीट। तो कुछ भी हो जाए, किसी टेस्ट में नंबर ऊपर नीचे हो, जो हम चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट किसी टेस्ट में ना आए, जैसा हम चाहते हैं वैसी हमारी तैयारी ना चले, जितने क्वेश्चंस चाहते हैं बन जाए उतने ना बने, लेकिन अपना फोकस हमेशा नीट पर बनाए रखना है। यह सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि अगर फोकस नहीं बना के रखोगे ना, तो जो इमेज है ना वो बढ़िया नहीं बनेगी।
दूसरी चीज है बेटा, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हर वो बच्चा जो ये कर लेता है 50% जंग जीत लेता है। अगर आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट में आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं, आप बायो वाले हैं, बायो में 360 में 360 नंबर आराम से ला सकते हैं। चलो 360 ज्यादा हो गया, 320 330 तो ला सकते हो। इसे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ यार। अगर तुम 330 नंबर बायोलॉजी में ले आते हो तो क्या बाकी दोनों सब्जेक्टों में मिला के 250 से 300 नंबर नहीं खींच सकते? और अगर मान लो इतना कर लिया तुमने, तो फिर कोई है जो तुम्हारा सिलेक्शन होने से रोक सकता है? सोच के देखो। अगर तुम 720 में 600 प्लस स्कोर कर लेते हो तो क्या कोई है जो तुम्हारा सिलेक्शन होने से रोक लेगा? नहीं। लेकिन उसके लिए अपनी स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ तुम्हारा सब्जेक्ट हो सकता है, वो स्ट्रेंथ तुम्हारी फैमिली हो सकती है, वो स्ट्रेंथ तुम्हारे टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कि साथ में जरूरी है अपनी वीकनेस को पहचानना। स्ट्रेंथ सब पहचान लेते हैं, वीकनेस पे कोई काम नहीं करता। वीकनेस से हम भागते हैं यार, हम वीकनेस से भागते हैं। मम्मी मना करती हैं, बेटा फेसबुक व्हाट्सएप मत चलाया करो, हम छुप छुप के चलाते हैं। हम छुप छुप के चलाते हैं। रात में मम्मी पापा को लगता है कि हम 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, हम तो मोबाइल रख के बैठे हुए हैं। हमारी फिजिक्स वीक है या हमारी केमिस्ट्री वीक है तो हम उसे पढ़ते ही नहीं है, हम तो पूरा टाइम बायो पे लगा देते हैं। क्या केवल बायो से सिलेक्शन हो जाएगा? क्या केवल बायो से सिलेक्शन हो जाएगा? तो अपनी वीकनेसेस को छुपाओ मत। हालांकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अपनी वीकनेसेस को मास्क करना चाहते हैं, लेकिन उसे मास्क मत करो, उस पर काम करो, उसे पहचानो और कोशिश करो कि उन वीकनेसेस को अवॉइड करो। चाहे वो सोशल मीडिया पर वेस्टेज ऑफ टाइम हो, चाहे दोस्त हो, यार हो, सहेली हो, कुछ भी हो। इन 6 महीनों के लिए सब कुछ भूल जाओ। केवल फोकस करना है अपने लक्ष्य पर और अपनी स्ट्रेंथ पर। तीसरा, टेक अ प्रॉपर गाइडेंस। सर मान लिया आपकी बात करने लगे, हम सब कुछ मान लिया, हमने अपनी स्ट्रेंथ भी पहचान ली, सब कुछ करने लगे, अब हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करनी है, नीट का पेपर सक्सेस है, उस डायरेक्शन में तैयारी हम कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। यार विदाउट गाइडेंस पहुंच जाओगे क्या? मंजिल तक पहुंच पाओगे क्या? किसी नई जगह जा रहे हो जहां का रास्ता देखा नहीं है, क्या गूगल मैप्स नहीं लगाते? या अपने मन से जहां चलाना होता है चला देते हो? तो गूगल मैप से क्या लेते हो? गाइडेंस। तो ऐसा ही कोई गूगल मैप ढूंढो, ऐसे टीचर्स ढूंढो, ऐसे मेंटर्स ढूंढो जो तुम्हें गाइड कर सके टुवर्ड सक्सेस। देखो सब्जेक्ट क्या है, 11-12 की एनसीईआरटी है, तुम्हें आती है, तुमने पढ़ रखी है, पढ़ रहे हो। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है वो चीजें पकड़ना, उसमें से वो चीजें समझना, वो चीजें तुम्हें बताना जो एग्जाम क्रैक करने में तुम्हारी मदद करेंगी। एग्जाम क्रैक करने में तुम्हारी मदद करेंगी। तो उन चीजों के लिए तुम्हें लगेगी गाइडेंस, किसी अनुभवी टीचर की, किसी मेंटर की। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी। लेकिन विदाउट गाइडेंस की गई मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। मैं पहले भी कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, फिर कहता हूं, सक्सेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। आपकी मेहनत और प्रॉपर गाइडेंस जब दोनों सही डायरेक्शन में अलाइन होंगे तभी जाके यू विल बी सक्सेसफुल। आप कितनी भी मेहनत करते रहें, मजदूर से ज्यादा मेहनत कोई करता है क्या? रिक्शे वाले से ज्यादा कोई मेहनत करता है क्या? लेकिन वो तो सक्सेसफुल नहीं माने जाते क्योंकि उनकी मेहनत में वो डायरेक्शन नहीं थी। तो वो डायरेक्शन ढूंढना जरूरी है, ठीक है ना? वो डायरेक्शन ढूंढिए और वो डायरेक्शन, वो गाइडेंस लीजिए और उस गाइडेंस को अप्लाई कीजिए। कई बार बच्चे गाइडेंस ले लेते हैं, करते फिर भी अपने मन की है नहीं। अपने टीचर्स को, अपने मेंटर्स को अपना भगवान मान के समर्पित कर दो अपने आप को। वो जो कहें करते जाओ, जो कहें, जैसा कहें, जो पढ़ने कहें पढ़ो, जो मना कर दे पढ़ने ना पढ़ो, जो सॉल्व करने कहें करो। सिलेक्शन होगा, 100% होगा, गारंटी इस बात की। चौथी और आखिरी बात है, स्मार्ट वर्क करना है बेटा, हार्ड वर्क नहीं करना, मजदूरी नहीं करनी है। हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, मजदूर बनने नहीं जा रहे हैं। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ जिसमें अपने दिन का वो टाइम जो तुम पढ़ने में यूटिलाइज कर सकते हो उसको स्मार्टली यूटिलाइज करो ताकि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज मिले, कोई सब्जेक्ट पीछे छूट ना जाए।
कोई सब्जेक्ट पीछे छूट ना जाए। तुम्हारा शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें रिवीजन करने के लिए प्रॉपर टाइम मिले। ऐसा ना हो कि मान लो 10 मई को पेपर है, तुम 9 मई तक सिलेबस ही खत्म कर रहे हो। तुम्हें रिवीजन करने का प्रॉपर टाइम मिले। हर साल के पेपर को एनालाइज करके देखो तो तुम्हें हर सब्जेक्ट में ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिनकी वेटेज हाई है, लो है या मीडियम है। वेटेज के हिसाब से टॉपिक को टाइम दो। जिस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है उस पर ज्यादा टाइम लगाने की बजाय उस टॉपिक पर ज्यादा टाइम लगाओ जहां से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें, एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें। स्मार्ट वर्क मतलब हमारी तैयारी, और ये स्मार्ट वर्क तुम्हें गाइडेंस के बिना नहीं मिलेगा। ये स्मार्ट वर्क जो करोगे ना, ये गाइडेंस के साथ ही कर पाओगे। और हां, एक आखिरी बात और, कई बार बच्चे अपने आसपास की चीजों को, आसपास की सर्कमस्टांसेस को, आसपास की जो चीजें होती है, एनवायरमेंट होता है, उसको दोष देते हैं। वो छोड़ दो कि मेरा इस वजह से नहीं हो पाया, या मैं इस वजह से कैसे कर लूं, मेरे घर में तो माहौल ही नहीं है, या ये नहीं है, या वो नहीं है ना। छोड़ दो वो सब। केवल फोकस होके अगर मेहनत करोगे, सक्सेसफुल होने की गारंटी है। एक बार में नहीं होगे, 2 बार में होगे, 2 बार में नहीं होगे, 3 बार में होगे यार। तुम्हारी सक्सेस केवल और केवल तुम्हारे हाथ में है। केवल और केवल तुम्हारे हाथ में। दुनिया में कोई भी और आदमी तुम्हारी सक्सेस गारंटी नहीं कर सकता। मैं भी नहीं, या कोई और भी नहीं, कि इन सर से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, उन सर से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, तभी होगा जब तुम चाहोगे, तुम पढ़ोगे, तुम मेहनत करोगे। तो करना सब कुछ तुम्हें ही है। तुम्हारी विल पावर, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा स्मार्ट वर्क, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स, तुम्हारी मेहनत, तब जाके सिलेक्शन होगा तुम्हारा। और एक बात याद रखना, जो आखिरी बात बोल रहा हूं ना, उसको याद रखना कि जब भी कभी सिलेक्शन की बात आएगी ना, तो वो बच्चा जो बिना किसी बहाने के, बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी गड़बड़ के, बिना किसी बहाने के मेहनत कर रहा है, वो बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा। खरगोश और कछुए वाली रेस की बात है। तो कछुआ बनो, खरगोश मत बनो। कछुआ बनो, खरगोश मत बनो। तभी रेस जीत पाओगे, तभी रेस को जीतोगे। ठीक है ना। और लास्टली मैं केवल इतना कहूंगा कि यार बहुत मुश्किलें आएंगी, सफर बहुत टफ है, लेकिन सफर के बाद जो रिजल्ट मिलने वाला है ना, वो इतना ज्यादा मजेदार होगा। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, जिस दिन नीट की वेबसाइट पे रिजल्ट देखोगे और तुम्हारा नाम आएगा सेलेक्टेड, एलिजिबल फॉर फर्स्ट काउंसलिंग, तो दुनिया की वो जो फीलिंग होगी ना, वो फीलिंग दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें। वैसी चीज तुमने फील ही नहीं की होगी। यू विल फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये फैक्ट है। तो कहते हैं ना कि संघर्ष जितना शानदार होगा, सफलता भी उतनी ही बढ़िया होगी। बस एक बात और बोलूंगा, क्या एक बात, कि ये जान के जलते जाओ हर तपिश में, तपिश का मतलब आग, ये जान के जलते जाओ हर तपिश में कि जरा सी धूप से समंदर नहीं पिघल जाता है। ये जान के जलते जाओ हर तपिश में कि जरा सी धूप में समंदर नहीं पिघल जाता है। जो अपनी किस्मतों पे रोते हैं ना, वो कोई और होंगे। जो अपनी किस्मतों पे रोते हैं वो कोई और होंगे। हमें अपने हाथों की लकीरें लिखना खुद से आता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ हैं। मे यू ऑल गेट सक्सेसफुल इन योर लाइफ and become doctors and make yourself, your family and the nation proud. Thank you again. Best of luck for your NEET examination.